हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ईसी इंजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसका वर्किंग देखा था, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और कुछ एग्जांपल भी देखा था कि थर्मल पावर प्लांट में ईसी इंजन का यूज़ किया जाता है। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखा था, उनका नाम के बारे में देखा था, नेम क्या है। आज हम लोग वन बाई वन कंपोनेंट धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पंप पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के कंपोनेंट जो है जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो देख लेते हैं पंप क्या होता है। आपको पता होगा ऑलरेडी घर में यूज़ होते हैं लगभग सबके घर में। तो पंप क्या है? एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करता है, मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। क्या करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को, अब वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है कि मोटर से मिल रहा हो, इलेक्ट्रिकल मोटर से मिल रहा हो, या फिर इंजन से मिल रहा हो। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इंजन से क्या मिलता है हमें। आईसी इंजन अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आईसी इंजन से हमें मैकेनिकल वर्क शाफ्ट पे मिलता है। तो उस मैकेनिकल वर्क को क्या करता है, ये पंप जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी से उसको पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ हाइट पर वो भेज देगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हो जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी उसमें कुछ वेलोसिटी ऐड कर देगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। या फिर अदर फॉर्म में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पंप एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड के पास कुछ एनर्जी आ जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पंप बोल देते हैं। या फिर ऐसा भी बोलते हैं हम लोग कि जो रेज करे या ट्रांसफ़र करे लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह पर, कुछ हाइट पर भेज दे, या एक जगह से दूसरे जगह पर लिक्विड को ट्रांसफ़र करे। जब हम लोग उसमें कुछ पावर इनपुट दें, पावर कुछ हमें देना पड़ेगा पंप में, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को भेज सकता है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी पावर के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया मोटर को, मोटर ने उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल को फिर यूज़ करके हमने क्या किया, हाइड्रोलिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैकेनिकल को जो हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर देगा उस डिवाइस को हम लोग पंप बोलते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ मोटर और एन इंजन इनटू पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। यहाँ पर दोनों चीज़ क्यों बोला गया है, मोटर और इंजन? तो आप देखे होंगे घरों में जो यूज़ होता है, क्योंकि बिकॉज घर पे तो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली मोटर से इसको कपल कर देते हैं, मोटर लगा देते हैं। मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, यहाँ स्विच पावर यहाँ पर जो रहता है स्विच से, और यहाँ पर कपल कर देते हैं यहाँ पंप से, यहाँ पंप लगा देते हैं। क्या करता है, जब ये शाफ्ट रोटेट होता है तो ये पंप में हमें जो पावर चाहिए था वो पावर इनपुट मिल जाता है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, और वो क्या करता है कि फिर लिक्विड को कुछ हाइट पर, जहाँ पर भी हमें अपने घर फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर भेजना होता है, वहाँ पर हम लोग वाटर को सप्लाई कर देते हैं। तो घर में तो अपने पास इलेक्ट्रिक है, लेकिन जब एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसा जगह पर जहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई नहीं है, तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंजन का यूज़ कर लेते हैं। इंजन का यूज़ करके हम लोग फिर वहाँ पर डीजल इंजन का यूज़ कर लेते हैं, डीजल उसमें इंजन में देते हैं, फिर वहाँ से हम लोग मैकेनिकल वर्क आउटपुट लेते हैं। उस मैकेनिकल वर्क आउटपुट को हम लोग शाफ्ट के थ्रू हम लोग पंप में सप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाता है पंप। तो वहाँ पर इसीलिए दिया गया मोटर और इंजन दोनों में से कुछ भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी वहाँ से सप्लाई करेंगे, उसको पंप क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को और हाइड्रोलिक एनर्जी में, मतलब फ्लूइड के एनर्जी में, फ्लूइड के पास कुछ एनर्जी आ जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी बोल देंगे। अब वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकता है, वो एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकता है, या फिर प्रेशर एनर्जी भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। A device which rises or transfer liquids at the expense of power output, मतलब पावर कुछ हमें उसको देना पड़ता है, उसके एक्सपेंस पे क्या करता है, वो लिक्विड को रेज कर देता है या कुछ ट्रांसफर कर देता है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो पंप है। तीनों में से कोई भी डिफिनेशन आप दे सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफिनेशन सेकेंड वाला है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर रहा है, वो पंप हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। कोई भी पंप हमें सेलेक्ट करना होता है तो कुछ क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना पावर चाहिए, या वाटर को कितने लेवल पर ले जाना है, लिक्विड को कितने हाइट तक ले जाना है, क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, लिक्विड का हम लोग कौन सा लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, उसका विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारा फ्लूइड का, वो सब देखते हुए हमें काम करना पड़ता है। तो पंप को सिलेक्ट करने से पहले बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पंप का। पंप का टाइप कितना होता है, तो पंप का हम लोग फिलहाल यहाँ पर दो टाइप देखेंगे। फर्स्ट क्या होगा, जहाँ पर रोटेटिंग एलिमेंट कुछ होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं
डायनेमिक प्रेशर पंप जहाँ पर कुछ रोटेटिंग एलिमेंट होता है, आगे हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो ये पंप का फर्स्ट टाइप हो गया जहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर पंप, जहाँ पर कुछ रोटेटिंग एलिमेंट होता है, वो रोटेट करते रहता है। रोटेटिंग एलिमेंट की वजह से वहाँ पर पंप जो लिक्विड होता है उसमें एनर्जी सप्लाई होता है और वो हाइड्रोलिक एनर्जी में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड देख लेते हैं, डायनेमिक प्रेशर पंप को हम लोग रोटो डायनेमिक भी बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे बिकॉज यहाँ पर रोटेशनल मोशन होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं। सेकेंड होता है आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, और ये डायनेमिक प्रेशर पंप या फिर नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसको हम लोग नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या डायनेमिक प्रेशर पंप भी बोलते हैं। दोनों के एग्जांपल आप देख लीजिए, घरों में दोनों यूज़ होता है। आप कहीं कहीं पर आप देखिएगा डायनेमिक प्रेशर आपको जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको नज़र आएगा, छोटा सा लगा हुआ होता है सेंट्रीफ्यूगल, इसका एग्जाम्पल हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। आगे देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल नीचे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। दोनों का हम लोग 1 बाय 1 अलग अलग लेक्चर लेंगे कि दोनों का क्या क्या होता है देखेंगे। फिलहाल हम लोग डायनेमिक प्रेशर पंप और पॉजिटिव प्रेशर पंप के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। डायनेमिक प्रेशर पंप को हम लोग रोटो डायनेमिक पंप भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी होता है, कोई शाफ्ट जो होता है रोटेट करते रहता है और उसमें एक इम्पेलर लगा होता है, उसकी वजह से क्या होता है फ्लूइड के पास एनर्जी आता है, फ्लूइड के पास हाइड्रोलिक एनर्जी आता है, इसलिए इसको हम लोग रोटो डायनेमिक पंप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ रोटेटिंग एलिमेंट, आपको जैसे मैं बताया कि एक इम्पेलर लगा होता है, तो यहाँ वही लिखा हुआ रोटेटिंग एलिमेंट इम्पेलर लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू क्या होता है लिक्विड पास होता है। उसके वजह से क्या होता है लिक्विड का एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, उसके पास प्रेशर एनर्जी आ जाता है और लिक्विड जो होता है प्रेशर एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाता है और लिक्विड के पास लिक्विड जिस लेवल पे जाना होता है उस लेवल पे उसको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटली जो होता है रोटेटिंग एलिमेंट की वजह से होता है, जो रोटेटिंग एलिमेंट इम्पेलर लगा होता है वो रोटेट करते रहता है, कुछ मोटर लगाकर या इंजन लगाकर उसको रोटेट करा दिया जाता है। रोटेट कराकर क्या किया जाता है, जो एनर्जी हमें फ्लूइड में चाहिए था वो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर देते हैं, जिसके वजह से फ्लूइड के पास प्रेशर एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, आने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास आ सकता है, प्रेशर एनर्जी भी आ सकता है, दोनों आ जाता है। तो ये हो जाएगा डायनेमिक प्रेशर पंप। अब डायनेमिक प्रेशर पंप का एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल जो घरों में यूज़ होता है। दो तरीके का पंप यूज़ होता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि एक छोटा सा पंप लगा हुआ है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, और कहीं कहीं देखे होंगे कि एक पिस्टन आगे पीछे रेसिप्रोकेट होते रहता है, वो अलग सेंट्रीफ्यूगल, वो रेसिप्रोकेटिंग होता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर में कैसे वो वर्क करता है। अब डायनेमिक पंप हमने देख लिया, इसका फिगर आप देख लीजिए कैसा लगा हुआ होता है, घरों में आप देखे होंगे इस टाइप का छोटा सा लगा हुआ होता है। अंदर में क्या है वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यही है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एग्जाम्पल है, ऐसा सेटअप कुछ होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या पार्ट्स है, क्या कंपोनेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ये केसिंग क्या है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल आगे देख लेते हैं, डायनामिक हमने देख लिया, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वैसा पंप होता है जहाँ पर कुछ मूवमेंट की वजह से कोई वहाँ पर मूविंग एलिमेंट होता है जो क्या होता है कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेट करते रहता है, उसके वजह से जो फोर्स लगता है उसके वजह से यहाँ पर फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है। समझ में आ गया आपको? कुछ मूविंग मेंबर होता है, जैसे आपने आईसी इंजन में देखा था कि पिस्टन रेसिप्रोकेट करते रहता है, उसी टाइप का एक प्लेट लगा होता है जो क्या होता है कि कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेट करते रहता है, उसी की वजह से क्या होता है फ्लूइड शक होता है और वो क्या करता है पुश करता है और फोर्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्लूइड का एनर्जी जो होता है, जो लिक्विड का एनर्जी जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होकर जहाँ पर सप्लाई करना होता है वहाँ पर उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो अल्टरनेटली क्या करता है, एक बार उसको शक करता है, फिर उसको क्या करता है पुश करके थ्रस्ट फोर्स की वजह से उसको फिर जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर भेज देता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Those pump in which liquid is sucked and then it is pushed or displaced due to thrust exerted on it by a moving member। कोई moving member होता है उसके वजह से क्या होता है कि वो शक भी होता है लिक्विड और लिक्विड फिर उसके बाद पुश भी होता है उसके वजह से। सेम टू सेम आप आईसी इंजन का एग्जांपल देख सकते हो, जब हम लोग पढ़ेंगे ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप तो वहाँ पर आपको एक रेसिप्रोकेटिंग पंप मिलेगा, वहाँ पर सेम आपको आईसी इंजन जैसा मिलेगा वहाँ पर। तो कैसे वो वर्क करेगा वो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप उसी को इमेजिन करके सोच सकते हो कि पिस्टन की वजह से क्या हो रहा है कि वो शक भी होता है और फिर पुश भी करता है, पुश की वजह से क्या होता है जो लिक्विड था उसका एनर्जी इंक्रीज कर जाता है और वो काफ़ी हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और जिस लेवल पर ले जाना होता है उस लेवल पर ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाता है। तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसमें क्या होता है, दिस पंप यूजुअली हैव वन और मोर चैम्बर्स व्हिच आर अल्टरनेटली फिल्ड विद लिक्विड टू बी पम्प्ड एंड देन
द इम्पिटीट अगेन। वही बोल रहा है कि इसके पास एक से ज़्यादा मेंबर होता है, वन और मोर देन वन मेंबर होता है, जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेटली फील होता है और वो खाली होता है। मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पर ऐसे कुछ मूविंग एलिमेंट लगा हुआ है जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो एक इस साइड भी चेंबर है, एक इस साइड भी चेंबर है, एक बार इस साइड फील हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ इसी साइड चेंबर होगा तो इस साइड फील होगा, इधर से बाहर आ जाएगा, या दोनों तरफ अगर वर्क करता है तो इधर फील होगा, इधर से आउट होगा, फिर अगर इधर से फील होने लगेगा तो इधर से आउट होगा। वो हम लोग जब वहाँ पर पढ़ेंगे सिंगल वाला पढ़ेंगे, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, वो हम लोग पढ़ेंगे पंप में, तो आगे डिटेल देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि 2 चैम्बर या 1 चैम्बर हो सकता है इसमें, इस टाइप का पंप में, जिसमें क्या होता है एक तरफ फील होगा तो एक तरफ खाली होगा, एक तरफ खाली होगा तो दूसरी तरफ फील होते रहता है। वो आगे हम लोग वहाँ पर देखेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका है रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप जो मैं अभी डायग्राम बनाया था वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही था। और भी इसका एग्जांपल है वेन पंप है, स्क्रू पंप है। तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग पंप ही पढ़ना है, बिकॉज ये थोड़ा सा समझना भी आसान होता है और जनरली हम लोग देखे हुए रहते हैं। वेन पंप, स्क्रू पंप, ये सब मैकेनिकल वाले डिटेल में जब पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक सर्किट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें पढ़ना होता है। तो हम लोग ये देख लेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप देख लेंगे, और फिर हम लोग एक वेन पंप हम लोग एक फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप देख लेंगे। तो इस लेक्चर में हमने ये देख लिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, फिर डायनेमिक पंप या डायनेमिक प्रेशर पंप क्या होता है वो भी हमने देख लिया, पंप क्या होता है वो भी हमने देख लिया। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो हमने अभी डिस्कस किया उसका आप इमेज देख लीजिए, इस टाइप का होता है। जस्ट लाइक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये थोड़ा सा वर्टिकल दिया गया है, जनरली हॉरिजॉन्टल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वर्टिकल एग्जाम्पल दे दिया गया है। होता क्या है कि यहाँ से इनलेट वाल्व है, यहाँ से ये इन करता है, यहाँ पर सिलेंडर एरिया है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर लिक्विड आएगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, उसके बाद जब वापस आएगा तो क्या होगा लिक्विड पुश करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो एक तरह का समझ लो आईसी इंजन जैसा ही रहता है, लेकिन वहाँ पर कंबशन इसमें नहीं होता है। यहाँ पर बस लिक्विड आया, वाटर आया नॉर्मल प्रेशर के साथ, और जब पिस्टन मूव करता है वापस जाता है तो वो क्या होता है हाई प्रेशर उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर जो पिस्टन को रोटेट कराने के लिए यहाँ पर हम लोग मोटर कनेक्ट कर देते हैं। आईसी इंजन में क्या था कि वहाँ से एनर्जी लेकर हम लोग बाहर शाफ्ट पे लेते थे ना यहाँ, लेकिन इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर हम लोग एनर्जी यहाँ पर देते हैं शाफ्ट पे, जिसकी वजह से पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करता है, उसी की वजह से फ्लूइड के पास एनर्जी आ जाता है। मतलब यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी हमने सप्लाई किया, उसकी वजह से फ्लूइड के पास हाइड्रोलिक एनर्जी या आप बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप देख लिया है, ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, पंप के से अंदर अगर सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग से डाउट होगा तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। इससे उससे रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। बेलर क्या होता है, स्ट्रेनर क्या होता है, फुट वाल्व क्या होता है, सारा कुछ हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट होगा अगर बेसिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो पर जब अपलोड हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बिकॉज जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू सो मच।